सरनेम वाले इस मामले में सूरत के जिस सैंक्शन कोर्ट ने एक याचिका दायर कर खुद को दोषी करार दिए जाने वाले फैसले पर रोक लगाने की अपील की है, इस मामले की सुनवाई जज रॉबिन पॉल मोगेरा कर रहे हैं, जो फेक एनकाउंटर के मामले में गृह मंत्री अमित शाह के वकील रह चुके हैं। जज बनने से पहले रॉबिन पॉल मोगेरा गुजरात में वकालत करते थे। उन्हें सन 2017 में जिला जज नियुक्त किया गया था। वह वकीलों के लिए निर्धारित 25% के कोटे से जज बने हैं। वकील के तौर पर अमित शाह उनके मुवक्किल रह चुके हैं। उन्होंने सीबीआई कोर्ट में अमित शाह की तरफ से तुलसीराम प्रजापति के कथित फेक एनकाउंटर मामले में मुकदमा लड़ा था। प्रजापति का एनकाउंटर दिसंबर 2006 में हुआ था। प्रजापति 2005 से सोहराबुद्दीन एनकाउंटर वाले मामले में चश्मदीद गवाह थे। इन दोनों एनकाउंटर के समय गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह थे। बाद में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति कथाकथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अमित शाह को बरी कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी के वकील रह चुके शख्स को बतौर जज ऐसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए? क्या यह नैतिक रूप से उचित है? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील शाश्वत आनंद का कहना है कि यह जज की नैतिकता पर निर्भर करता है। वो कहते हैं, मेरी राय में चूंकि न्यायाधीश ने एक वकील के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया है जो सजायाफ्ता अपीलकर्ता के वर्तमान राजनीतिक विरोधियों में से एक है, उन्हें मामले में संभावित पूर्वाग्रह के किसी भी आरोप से बचने के लिए और निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ साथ न्यायपालिका की गरिमा के हित में खुद को केस से अलग कर लेना चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। आनंद ये भी कहते हैं कि मामले में न्यायाधीशों का अलग होना भारत के किसी भी कानून में दर्ज नहीं है, लेकिन इसकी परंपरा रही है। शाश्वत आनंद दावा करते हैं कि इस परंपरा का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण 1852 के एक मामले में मिलता है। 1852 का ये मामला ब्रिटिश अदालत में टाइम्स बनाम ग्रैंड जंक्शन कैनाल प्रोपराइटर 3HL केस नंबर 759 है, जिसमें लॉर्ड चांसलर कॉन्टेनहम ने खुद को मामले से अलग कर लिया था क्योंकि उनके पास मामले में शामिल कंपनी के कुछ शेयर्स थे। तब से सभी न्यायालयों में ये एक परंपरागत अभ्यास के रूप में विकसित हो गया। आनंद ये भी बताते हैं, CRPC की धारा 479 भी एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को उन मामलों के सुनवाई करने से रोक सकती है जिनमें वे व्यक्तिगत रूप से रुचि रखते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि अगर न्यायाधीश के पक्षपाती होने की आशंका है तो न्यायाधीश को खुद को मामले से अलग करना चाहिए। आनंद का कहना है कि जो न्यायाधीश सुनवाई से अलग होना चाहते हैं उन्हें यह स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि वे क्यों इस मामले से अलग हो रहे हैं। कुछ मुकदमों में जजों से कहा जाता है कि वो खुद को मामलों से अलग कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। दोनों तरह से कुछ उदाहरण मौजूद हैं। पिछले महीने 23 मार्च को राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट H वर्मा ने कांग्रेस सांसद को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। राहुल गांधी ने 2019 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार जिले में अपने एक भाषण में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबका सरनेम मोदी कैसे है? कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है? इसके बाद बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मामला दायर किया और दावा किया कि राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में मोदी समुदाय को बदनाम किया है। अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। शुरू के दिनों में जब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तो उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार की तरफ से उन्हें चुप कराने की एक कोशिश भर है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता जाना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई कानूनी मुद्दे हैं, हालांकि हमारी कानूनी टीम द्वारा उचित मंच पर उनसे निपटा जाएगा। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सूरत में जज मोगरा की अदालत में अपील दायर की। जज ने मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी पर उसी दिन जारी किए
अपने आदेश में उनकी सज़ा को निलंबित कर दिया था। राहुल गांधी ने अपने खिलाफ लगे केस को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। सूरत की अदालत से 2 साल की सज़ा सुनाए जाने के कुछ दिनों बाद एक नए मानहानि के मामले का सामना कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की एक टिप्पणी के संबंध में कुछ सप्ताह पहले हरिद्वार की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी ने जनवरी में एक भाषण में आरएसएस को 21वीं सदी का गौरव कहा था। रजनीश भारद्वाज की रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।